हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विजय कुमार। आज हम डीएपी और एनपीके खाद में कौन बेहतर है इसके बारे में बात करते हैं। डीएपी तथा एनपीके खाद की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें बुआई का समय आता है तभी हमें डीएपी और एनपीके खाद की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय कृषि में उर्वरक खाद की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्रकार की खेती करते रहे हैं उसमें डीएपी और एनपीके खाद की ज़रूरत पड़ते हैं। लेकिन हम बिना यह जाने कि डीएपी हमें कितना फ़ायदा करेगा, एनपीके हमें कितना फ़ायदा करेगा, हम अपने मन से डालते हैं जो कि अच्छा नहीं है। आइए आज जानते हैं डीएपी और एनपीके में कौन आपके लिए बेहतर। जो हमारे डीएपी खाद होता है उसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। और जो 18% नाइट्रोजन होता है उसमें 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है। और जो 46% फास्फोरस होता है उसमें 39.5% फास्फोरस होता है, वो घुलनशील होता है। और जो 6.5% फास्फोरस होता है ये मिट्टी में घुलनशील होता है। 39.5% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है। किसान भाइयों, हमें डीएपी की कैसे पहचान करें? डीएपी की पहचान के लिए यह सख्त दानेदार होता है, भूरा होता है, काला होता है, बादामी रंग का होता है और नाखूने पर लग जाता है तो आसानी से छूटता नहीं है। इसकी एक पहचान और है कि तवे पर अगर अब इसको गर्म करेंगे तो ये फूल जाता है। यही डीएपी की पहचान होती है। और जो एनपीके खाद होता है वो 3 तरह का होता है। एक 18-18-18 कॉम्बिनेशन में होता है, दूसरा 19-19-19 के कॉम्बिनेशन में होता है और तीसरा होता है 12-32-16 के कॉम्बिनेशन में। लेकिन हम लोग यूज करते हैं 12-32-16 ही वाला, क्योंकि अधिकतर किसान यही यूज करते हैं। किसान भाइयों, जो 12% इसमें नाइट्रोजन होता है और 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटेशियम होता है। लेकिन कुछ समय से इसमें 0.5% जिंक की मात्रा रहती है। इसे जिंक कोटेड एनपीके कहा जाता है। इसकी पहचान के रूप में हम बात करें तो इसकी पहचान सफ़ेद चमकदार होती है, लगभग समान आकार की गोलाकार होती है। जिस प्रकार डीएपी होती है उसी प्रकार गोलाकार होती है। पानी में घुलनशील होती है तथा इसके छूने पर ठंडक महसूस होती है। और तीसरा बात है कि इसको तावे पर रखते हैं ना तो ये पिघल जाती है और तेज़ आंच करते हैं तो उड़ जाती है, कोई चीज़ अवशेष नहीं बचता है। और जो डीएपी एनपीके दोनों दानेदार होती हैं, इसलिए हमें बुआई के समय ही डीएपी एनपीके का यूज करना चाहिए। एनपीके उपयुक्त है उतना दानेदार फसलों के लिए डीएपी उपयुक्त नहीं है। डीएपी का प्रयोग हम फूल और सब्जियों में मात्रा में करें। फूल और सब्जियों में इसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है, लेकिन दानेदार फसलों में एनपीके का ही प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। जो एनपीके खाद है वो पानी में तुरंत घुल जाता है और जिससे उसका असर तुरंत दिखाई देने लगता है। और जो डीएपी होता है उसका असर थोड़ी देर बाद होता है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद घुलता है। इसलिए एनपीके ही बेहतर है दानेदार फसलों के लिए। एनपीके जो खाद होता है उसका प्रयोग हम हल्की माटी के लिए करते हैं, जबकि डीएपी खाद का प्रयोग हम मोटी माटी के लिए करते हैं। और ज़मीन जब एक ही तरह की हो तो उसमें हम एनपीके का ही प्रयोग करें जो कि उपयुक्त होता है। मान लीजिए हम डीएपी का ही प्रयोग करें तो उसके साथ एमओपी का जो 60% वाला है उसका प्रयोग करना चाहिए। 3:1 के रेशियो में। जैसे 75 केजी डीएपी तो 75 केजी डीएपी तो 25 केजी एमओपी 60% वाला का यूज करें तो उसका असर बहुत अच्छा दिखाई देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनपीके और डीएपी दोनों अच्छे हैं। आप किस तरह का उपयोग करते हैं इस पर निर्भर रहता है। किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।